हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 यानी कार्यपत्रक संख्या 83 को। इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा अणु और परमाणु। इस चैप्टर में हम रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम कौन से होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 83 यानी कार्यपत्रक संख्या 83 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 8 फरवरी 2021। अणु तथा परमाणु। रासायनिक संयोजन के नियम। पदार्थ की संरचना और प्रकृति, यानी हो गया पदार्थ का गुणधर्म। कोई भी पदार्थ है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। ओके, तो उसकी संरचना हो गई, बनावट हो गई, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसको जानने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। तो उनके लिए बहुत सारे प्रयोग करने के बाद दो जो साइंटिस्ट हैं, दो जो वैज्ञानिक हैं, एक तो लवोइजियर और दूसरे प्रोस्ट, उन्होंने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम दिए। पहला जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और लगभग ये मान के चलिए कि ये आपका श्योर क्वेश्चन रहेगा एनुअल एग्जाम में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारकों का कुल जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं और उत्पाद का जो कुल है जो प्रक्रिया में बनते हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पादकों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा समान रहेगा। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट हो सकता। ओके, उसका जो अभिकारकों का द्रव्यमान है और उसके बाद जो बनेगा उससे जो उत्पाद बना, तो उसका द्रव्यमान है वो एक समान रहेगा। जैसे ये देखिए, बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, इनका कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बाद है वो एक समान ही रहता है। ओके, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। सिंपल सा नियम है कि कोई भी पदार्थ है, ओके, उसका जो द्रव्यमान है वो पहले अभिक्रिया से और बाद में एक जैसा रहेगा, यानी कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, वो एक समान रहता है। तो उसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद दूसरा जो नियम है रासायनिक संयोजन का वो स्थिर अनुपातों का नियम। यानी ये तो है, ये पहला नियम तो ये कहता है कि द्रव्यमान उतना ही रहेगा। दूसरा जो नियम ये कहता है कि अनुपात उतना ही रहेगा, द्रव्यमान उतना रहेगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि उनका जो रेशो है, अगर किसी मैटर में जो पहले था उतना ही रहेगा, चाहे हम कितने ही रिएक्शन कर लें, अभिक्रिया कर लें। जैसे स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित जो तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा एक ही रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के जो परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात है वो एक ही रहेगा। यानी जैसे टाइटल से पता चल रहा है स्थिर अनुपातों का नियम, कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो द्रव्यमान के जो तत्वों का द्रव्यमान है उनका अनुपात है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि 9 ग्राम जल को अपघटित किया जाए तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही निकलेगी। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही निकलेगी, यानी कि जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा, एक जैसा रहेगा। द्रव्यमान भी एक जैसा रहता है, वैसे ही उनका अनुपात भी एक जैसा रहता है। तो ये रासायनिक संयोजन के दो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपातों का नियम। अब हम थोड़ा सा डाल्टन के सिद्धांत की बात करेंगे। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे और जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त जो दोनों नियम है उनको स्पष्टतापूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया था, दोनों नियमों का। डाल्टन ने अपना सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटे कारक परमाणु तक विभाजित होने के आधार पर दिया था, यानी कि सबसे छोटे जो कारण है परमाणु है उसके विभाजन के आधार पर उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसमें ये दोनों नियम है वो सिद्ध करते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ है उनके डाल्टन के नियम के अनुसार कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, अत्यधिक नन्हे कण है, छोटे कण है, उनसे बना होता है, जिन्हें बोलते हैं हम परमाणु। ओके, प्रत्येक पदार्थ है, जो भी प्रत्येक पदार्थ है वो किससे बना है? वो परमाणु से बना है। परमाणु अविभाज्य कण है, यानी कि इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना तो बनाया जा सकता और ना इसे खत्म किया जा सकता। किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो ये दोनों नियम सिद्ध होते हैं ना, कि इन्होंने भी यही कहा कि उसका द्रव्यमान और उसके गुण, उसका अनुपात हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पदार्थ है, एक तत्व के एक जैसे रहेंगे, अलग अलग पदार्थों के द्रव्यमान और गुण अलग अलग होते हैं। परमाणु
जो पूर्णांक है उनके अनुपात में जोड़कर यौगिक बनते हैं और एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान रहती है। तो यहाँ पर हमने जो देखा, इन्होंने क्या स्पष्ट किया, इन्होंने एक चीज तो ये कही कि जो भी प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणु से बने हैं। ओके, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। दूसरी जो चीज दोनों नियमों से संबंधित उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो इन्होंने भी जो दोनों नियम है रासायनिक संयोजन के उनको सिद्ध किया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छिपा है। इस प्रकार डाल्टन का आखिरी सिद्धांत स्थिर अनुपातों के नियम की तरफ इशारा करता है कि यानी कि उनका अनुपात क्या है, एक जैसा। जैसे यहाँ पे संख्या की बात की है तो संख्या भी एक जैसी रहेगी और द्रव्यमान भी एक जैसा रहेगा। तो इन्होंने सिद्ध किया है कि दोनों जो नियम है वो इनके डाल्टन के सिद्धांत से भी प्रूव होते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट का कंटेंट। हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमें दो ही चीज समझनी है, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत यानी कि किसी भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान है वो एक जैसा रहता, ना तो वो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। दूसरी चीज जो हमने समझी, स्थिर अनुपात का नियम की जो भी द्रव्यमान में तत्व है उनका अनुपात भी एक जैसा ही रहेगा और डाल्टन ने भी यही सिद्ध किया है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 बेहद आसान क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। उदाहरण के लिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद एक ही रहता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है, यानी कि तत्वों के जो द्रव्यमान है उनका अनुपात क्या रहेगा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल हम देंगे कि यदि 9 ग्राम जल को अपघटित किया जाए तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और जो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम, यहाँ पे 8 आएगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी। ओके, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझने में मदद करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, हम इजी लैंग्वेज में बात करेंगे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता, और यानी उसके भौतिक और रासायनिक गुण है वो एक जैसे बने रहते हैं। यही रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों का आधार है। ओके, यानी कि उनके गुण हैं, चाहे वो भौतिक गुण है चाहे वो रासायनिक गुण है, वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। यही रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों का आधार बनता है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न दिया गया कि यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित करके 10 ग्राम अमोनिया बनाता है, यानी कि 7 जमा 3 कितने हो गए, 10 ग्राम हो गए, तब हमें बताना है कि विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन ले लें और 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, तो इससे कितने ग्राम अमोनिया है वो संयोजित की जा सकती है। तो 7 जमा 10 कितना होगा, 17 ग्राम अमोनिया होगा। ओके, तो यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम है कि वो अनुपात है वो इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर 17 ग्राम जो अमोनिया है वो डेवलप होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन जो दिया गया है, 5th क्वेश्चन है कि यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर, 3 ग्राम कार्बन है उसको अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम, ओके, यहाँ पे देखिए कि 3 को 4 से गुना कर दिया, अनुपात उतना ही कर दिया ना 12, और 8 का 4 गुना कर दिया 32, तो उनको जलाने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे, कितने हो गए 12 प्लस जो हमारा 32 होगा 32 होगा तो 44 हो गए ना, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हमारा उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। क्यों, हमें यही बताना है कि आपका उत्तर संयोजन के किस नियम पर आधारित है, तो ये हमारा स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।